पहला सवाल कि वह क्या बात था जिसे हम लोगों से छिपाया गया, ये जानते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल कि वो क्या बदलाव थे जिनकी वजह से हमें लगने लगा कि कुछ छिपाया जा रहा है। तो बदलाव पहले आपको बताते हैं, उसके बाद आगे खबर बताएंगे। और टीवी चैनल्स और अखबार जो है वो अलग तरीके से बात कर रहे थे। 9 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब हमने पाकिस्तान के 11 बड़े हवाई अड्डों को नष्ट किया, हमला किया, नुकसान पहुंचाया, तो सारे टीवी चैनल्स पर खबर अलग थी। टीवी चैनल्स का जोश जो था अलग था। इस घटना को ऐतिहासिक बताया जा रहा था। हमारे ब्रह्मोस का जिक्र करके तारीफ की जा रही थी और इंडिया में जोश एक्चुअली बहुत हाई था। उसी बीच में खबर आई कि पाकिस्तान में किराना हिल्स सरगोथा के पास भी इंडियन आर्मी ने हमला किया है। इंडिया की मिसाइल्स जो है वहां गई है ब्रह्मोस, और ये वो इलाका है जिसको ये माना जाता है कि पाकिस्तान यहां अपने परमाणु हथियार रखता है। इसी बीच में एक भूकंप के झटके की भी खबर आई। ये माना गया कि इंडिया ने हमला किया, शायद उसकी वजह से भूकंप आया और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान के अंत की बात मानी जा रही थी, लेकिन सडनली 10 मई की सुबह सब बदल गया। परमाणु ठिकाने पर हमले वाली खबर जो है गायब हो गई। उसके बाद सोशल मीडिया, टीवी पर जो ऑफिशियल लोग थे उनकी आवाज़ स्टैंड चेंज होने लगा। इवन पीपल लाइक उमर अब्दुल्ला जो स्ट्रांग स्टैंड ले रहे थे, उनके ट्वीट्स भी सॉफ्ट होने लगे और यहीं से सवाल उठने लगे क्या कुछ छिपाया जा रहा है, क्योंकि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री उन्होंने शांति का ऐसे कदम बता दिए, जबकि थोड़े समय पहले वो स्ट्रांग स्टैंड लिए हुए बैठे थे। और कई सारे और भी सिम्टम्स, जैसे मैंने उमर अब्दुल्ला का जिक्र किया कि उनका स्टैंड काफ़ी चेंज था। नगरोटा वाली खबर, वैष्णो देवी वाली खबर का जिक्र बहुत हो रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनको लेके लाखों पोस्ट कर दिए गए थे, लेकिन टीवी में ये खबरें नहीं आ रही थी। मेन स्ट्रीम मीडिया इसे नज़रअंदाज कर रहा था। ये सवाल नहीं उठा रहा था कि सीज़फायर के बाद भी क्या युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि तमाम ऐसे जर्नलिस्ट थे जिन्होंने खुद वीडियोस डाले कि हम ये देखिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कश्मीर में अभी भी हमला हो रहा है, ड्रोन्स आ रहे हैं। मंत्री जो थे वो खामोश थे, किसी भी मंत्री ने कोई भी ऐसा बड़ा बयान नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान को लेकर आमतौर पर लोग वोकल होते हैं। अब क्या सरकार इस विषय पर शांत होना चाह रही थी, कुछ छिपाना चाह रही थी कि हालात और ना बिगड़े? ये बहुत सारी बातें हैं जो इशारा कर रही हैं कि सरकार और मीडिया कुछ बड़ा छिपा रहे थे। किराना हिल्स पर हमले की सच्चाई और परमाणु खतरे को लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि क्या ये इसलिए है कि भारत के पाकिस्तान से रिश्ते खराब हो सकते थे, या इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान ने कुछ चर्चा की। बहुत सारी बातें जो हैं ये निकल कर आई, लेकिन यहीं से भारतीयों के मन में सवाल आया कि ये छिपाया क्यों जा रहा है, क्या वजह रही कि हमने एकदम से वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले, स्टैंड बदला, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग मायूस इस बात को लेकर हुए। अब इसका जवाब हम आपको देते हैं। जवाब है कि ये कहानी जाती है नूर खान हवाई अड्डे पर हमले को लेकर। नूर खान हवाई अड्डा पाकिस्तान की सेना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण जगह है। क्यों? क्योंकि वहां परमाणु रणनीति का सबसे अहम केंद्र है। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन का मुख्यालय है। आसान शब्दों में अगर आपको समझाएं तो पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार है, ऐसा माना जाता है कि वो इसी हवाई अड्डे के आसपास है। और भारत ने जब 9 मई को ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया था तो ये माना गया कि पाकिस्तान में यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, परमाणु हथियारों की सुरक्षा को नुकसान हुआ। हालांकि ऑफिशियली इसको लेकर नहीं कुछ कहा गया, लेकिन अनऑफिशियली जो बात आई वो ये कि इस हवाई अड्डे से 50 किलोमीटर के आसपास ही परमाणु हथियार रखे थे और भारत को पता लग गया। भारत ने वहां पर अटैक किया, जिसने पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस को दबा दिया। कमजोर नस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से सीधे वॉर नहीं लड़ सकता। 2, 3, 4 दिन के ऊपर वो नहीं टिक सकता अपने आर्थिक हालात को देखते हुए। पाकिस्तान ने भी अमेरिका से कर्ज लिया है, लेकिन पाकिस्तान भारत को न्यूक्लियर वॉर का डर दिखा सकता है। लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर अड्डों के आसपास हमला कर दिया और एक मैसेज दिया कि हम इतनी हैसियत रखते हैं कि हम तुम्हारे न्यूक्लियर अड्डों को भी तबाह कर देंगे, तो पाकिस्तान के लिए बौखलाने वाला मूवमेंट था। और वो आधी रात को हमने महसूस किया था, जब रात को 3:30 बजे पाकिस्तान के DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स में लोग कलमा पढ़ रहे थे। उस वक्त उनकी टोन, उनकी भाषा ये बता रही थी कि इंडिया ने कुछ बहुत बड़ा कर दिया है और कुछ ऐसा किया है जो उनकी कमजोर नस को दबा रहा है। उस वक्त ये पता नहीं था क्या है,
लेकिन बाद में ये कहानी आई कि किराना हिल्स जो सरगोथा के पास है उसे निशाना बनाया गया। ये पाकिस्तान का बड़ा परमाणु हथियार भंडारण स्थल है और यहीं से बहुत सारे सवाल आ गए। क्या इंडिया ने उनको नष्ट करने की कोशिश की, या ये चेतावनी थी कि हमें पता है सावधान रहो, या भारत का मकसद उसे नष्ट करना नहीं बल्कि पाकिस्तान को डराना था, एक रणनीतिक दांव था। लेकिन जो कुछ था ये पाकिस्तान को हक्का बक्का कर गया और यहीं सारे सवाल शुरू हो गए। अब एक्सपर्ट्स या जो अंदर खानी कहानी आ रही है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना इस हमले के बाद टूट गई थी, उनके हवाई अड्डे तबाह हुए थे, उनकी हवाई सुरक्षा बेकार हुई थी, वो लास्ट होप अपने परमाणु हथियारों को मानते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जिसने इंडिया की तरह नो फर्स्ट अटैक को साइन नहीं किया।